Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Namo
तो आज चर्चा करें श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17। अध्याय का शीर्षक है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। श्लोक संख्या 21 22 की चर्चा करेंगे। 21 का तात्पर्य बहुत छोटा है। 21 और 22 सुतवाच एवं धर्मे प्रवदति ससंगात् विजसत्तमा। 21 Chapter 17 Sudavacha Evam dharme pravati Sasangat vijasattama Samadhite manasa Vidheda parichashkatam Sudavacha एवं धर्मे प्रवदति ससंगात् विजसत्तमा समाहिते मनसा विभेद कविचष्टतम्। एवं धर्मे प्रवदति
Suta Goswami said, Evam so Dharme, the personality of religion, Pravadati, having thus spoken, Saha, he, Samrat, the emperor, Vijasattamaha, who best among the Brahmanas, Samahitena, with proper attention, Manasa, by the mind, Vikedaha, without any mistake, Paryatashta, counted replied, Tam, unto me. तो यहाँ पे संवाद चल रहा है। श्री सूत गोस्वामी इस श्लोक को बोल रहे हैं, तो एड्रेस कर रहे हैं द्विज सत्तमान। द्विज सत्तमान किसको एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, परीक्षित महाराज तो क्षत्रिय, शौनक आदि में बहुत सारे एलिवेटेड ब्राह्मणास दे आर सिटिंग, वेयर दे आर सिटिंग, कहाँ पे बैठे सभी लोग? नैमिषारण्य में सभी ब्राह्मण ऋषि मुनि एकत्रित हैं और बहुत ही उत्साह और उत्सुकता के साथ वो सूत गोस्वामी से भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी उनको एड्रेस कर रहे हैं द्विज सत्यमान, वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास। तो क्या एड्रेस कर रहे हैं? बता रहे हैं कि आगे परीक्षित महाराज ने कैसे रिप्लाई किया। किसको रिप्लाई किया परीक्षित महाराज? हाँ, नहीं, कली को नहीं। किसको रिप्लाई किया बताइए? किसको? धर्म को, जो वृषभ के रूप में आए हैं, बैल के रूप में। तो साक्षात धर्म को रिप्लाई किया, क्योंकि परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा था कि आपको किसने, आपकी ऐसी हालत किसने कर दी, ऐसी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? तो उन्होंने बहुत ही अच्छे आंसर दिए थे। अगर आपने देखा होगा तो जो धर्म वृषभ के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि किसकी वजह से मेरी ये स्थिति हुई, क्योंकि हमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से सुना है कि आपके खुद के कर्म ही आपके दुखों का कारण है, और कोई कहते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं वो हमारे दुखों का कारण है, कोई कहते हैं कि ये भौतिक संसार ही ऐसा है, इसमें जो भी आता है वो दुखी ही रहता है, तो यही हमारे दुखों का कारण है। कोई कहते हैं कि भगवान की इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे दुख का वास्तविक कारण कौन है। तो जब परीक्षित महाराज ने एक बैल से ऐसा उत्तर सुना, तो वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म ही है, साक्षात धर्म है जो वृषभ के रूप में आए हैं। और इस प्रकार की घटना परीक्षित महाराज को उनके आगे आने वाले समय के लिए इंडिकेशन देती है, तैयारी करने के लिए, जो अभी आप आगे सुनेंगे। So, Suta Goswami said, "O best among the Brahmanas, the Emperor Parikshit, thus hearing the personality of religion speak, was fully satisfied, and without mistake or regret, he gave his reply." तो जब परीक्षित महाराज ने धर्म से ऐसी बात सुनी, ऐसे वचन सुने, तो तुरंत ही वो समझ गया कि ये साक्षात धर्म है, और उन्होंने उनको वैसे ही उत्तर दिया। क्योंकि पहले जब परीक्षित महाराज ने उनको अप्रोच किया, तो उनके हृदय में बहुत ही क्रोध था कि किसने बैल की ऐसी स्थिति कर दी मेरे राज्य में। पर जब ऐसा रिप्लाई उन्होंने सुना, तो ये समझ गए कि साधारण नहीं है, ये कुछ मुझे शिक्षा देना चाहते हैं। सो
प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, the statement of the bull, the personality of religion, was full of philosophy and knowledge, and the king was satisfied. King पूरी तरह से संतुष्ट हो गए. Since he could understand that the suffering bull was not an ordinary one, unless one is perfectly conversant with the law of the Supreme Lord, one cannot speak such things touching philosophical truth. साधारणतः ऐसा ही देखा जाता है इस संसार में कि यदि किसी की वजह से किसी को कोई कष्ट पहुंचता है तो वो उस व्यक्ति को अपना शत्रु मान बैठता है और ऐसा समझते हुए उनको भला बुरा जो भी है उल्टा सीधा बोलते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं. किस कारण से? ये सोचते हुए कि इस व्यक्ति के कारण मेरे ऊपर ये कष्ट आ रहा है. परंतु वो सत्य बात नहीं है. यहाँ पे जब परीक्षित महाराज ने उनसे सुना दूर से ये रिप्लाई, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये दिस इज द लॉ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. Unless one is perfectly conversant with the law of the Supreme Lord, one cannot speak such things touching philosophical truth. तो ये सत्य बात है कि किसी के भी कारण किसी के ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता. तो परीक्षित महाराज ये बात भली भांति जानते थे, क्योंकि परीक्षित महाराज तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. उनके वंशज कौन है? परीक्षित महाराज के पूर्वज कौन है? पांडव, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं. और युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजातशत्रु. अजातशत्रु का क्या अर्थ है? जिनका कोई शत्रु ना हो. पर युधिष्ठिर महाराज के बहुत से शत्रु हुए थे, तो कैसे उनका कोई शत्रु नहीं? अपना काम नहीं मानते थे, मेरा बस इसको ऐसे मेरा वो नहीं मानते. हाँ, युधिष्ठिर महाराज किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते. ये नहीं सोचते थे कि इसकी वजह से, दुर्योधन की वजह से मेरे ऊपर ये कष्ट आया. ऐसे भावना से उन्होंने कभी देखा ही नहीं. स्वाभाविक रूप से उनकी कभी ऐसी भावना नहीं बनी कि ये मेरा शत्रु है दुर्योधन. युद्ध उन्होंने क्यों लड़ा? क्योंकि वो धर्म युद्ध था, भगवान की इच्छा थी. स्वयं को राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं लड़ा, भगवान की इच्छा थी इसलिए युद्ध लड़ा. पर उनके हृदय में कभी ऐसी बात नहीं आई कि युधिष्ठिर महाराज ये दुर्योधन मेरे शत्रु. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, परीक्षित महाराज जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि इस संसार में सभी लोग कठपुतली के समान हैं. कठपुतली किसके हाथ में? कठपुतली प्रकृति के 3 गुणों के हाथ में. अधिकांश लोग प्रकृति के 3 गुणों के हाथों में कठपुतली के समान है. और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो किसके हाथों में कठपुतली? वो भगवान के हाथों में कठपुतली. एंड जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो बद्ध जीव के कर्मों के हिसाब से उनको नचाते हैं. जैसे उनके कर्म हैं उसके हिसाब से उनकी डेस्टिनी होती है, वैसे उनको नचाते हैं. तो इसलिए यदि किसी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो निश्चित रूप से कोई और उसका उत्तरदायी नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं ही है. और यहाँ पे धर्मराज कहते हैं कि ये संसार का स्वभाव ही है. जैसे पांडव के ऊपर कोई कष्ट आए तो आचार्य बताते हैं कि उनके कर्मों के कारण ये कष्ट नहीं आए. जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छा से आते हैं और लोगों को कुछ न कुछ प्रेरणा देने के लिए भक्तों के जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए. और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके उनके कर्मों के कारण ऐसे कष्ट आते हैं. और कुछ तो संसार का नेचर भी है. यदि कोई समुद्र में है तो वो आशा नहीं कर सकता है कि वो पानी से भीगे नहीं. अगर आप रिवर में घुसते हैं तो ये नहीं सोच सकते कि मैं भीगू नहीं. समुद्र में कोई पानी में जाता है तो भीगना ही. So therefore, Bull said that we cannot ascertain that who is the perpetrator of the who is the cause of our suffering. We cannot ascertain. Certainly, one thing is sure that the person who appears to be the perpetrator
परपेट्रेटर का अर्थ है जो हमको कष्ट देता है। So that person is not actually the perpetrator. It may appear like that, but actually everything is under the control of Krishna. जब तक कि भगवान श्री कृष्ण का सैंक्शन नहीं है, अनुमति नहीं है, तब तक कोई कार्य कैसे घटित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बात है धर्म की बात, फिलोसॉफिकल। तो जो इस बात को समझते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो वो कभी किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखते। तो इस तरह से जो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा देखते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं, वो कभी भी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रख सकते। The emperor, being also on the equal level of sagacity, replied to the point without doubt or mistakes. तो परीक्षित महाराज जो कि वैसे ही कुछ स्तर करते स्वयं, तो उन्होंने भी एकदम सही रिप्लाई दिया। तो क्या रिप्लाई दिया परीक्षित महाराज ने? राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो हि दिशरूपते यत् अधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। The king said, "O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of the religious act is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than personality of religion." तो परीक्षित महाराज यहाँ पे एक बहुत ही प्रकृति का जो गूढ़ नियम है वो बता रहे हैं। The bull, personality of religion, he hesitated, refrained to identify somebody as cause of his suffering. मतलब जो बुल थे वो इस बात से बच रहे थे कि किसी को अपने दुख के लिए, अपने सफरिंग के लिए ब्लेम करें। वो ब्लेम नहीं कर रहे थे। क्यों ब्लेम नहीं कर रहे थे? परीक्षित महाराज ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। क्योंकि परीक्षित महाराज इस नियम से अवगत थे, प्रकृति के इस नियम से अवगत थे। तो क्या नियम है? परीक्षित महाराज यहाँ बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गति किसी हिंसक व्यक्ति की होती है, जो दूसरे के ऊपर हिंसा करता है या दुख देता है, जो उसकी गति होती है वही गति उस व्यक्ति की भी होती है जो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरे दुख का कारण है, जो उसको ब्लेम करता है कि ये मेरे दुख का कारण है, ये मेरे कष्ट का कारण है, वही गति उस व्यक्ति की भी होती है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं he could immediately find and understand that he is speaking according to this principle. If one identifies somebody as the cause of his suffering, he also gets the same destination as the person who causes the suffering. How? तो कोई ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा कैसे संभव है? किसी ने हमारा धन चोरी किया या हमारा हाथ या पैर काट दिया या हमारे किसी परिजन को मार दिया, और अगर हम अपने अंदर ये गुस्सा लेकर बैठे, रिवेंज लेकर बैठे कि इस व्यक्ति ने मेरे परिजन को मारा या मेरे शरीर को कष्ट पहुंचाया, तो मुझे कैसे सेम डेस्टिनेशन मिलेगा? मैं तो खाली उसको जो हुआ है उसको बता रहा हूँ ना, और जिसने एक्चुअल में किया है उसको तो वास्तव में नरक की गति होनी चाहिए ना। तो ऐसा कैसे है? So this is Bhagavatam, and Bhagavatam, for Bhagavatam, wet stool and dry stool both are
सेम, जैसे प्रोपाइल कर रहा है। वेट स्टूल और ड्राई स्टूल बोथ आर सेम, इसका क्या मतलब बताओ, इस बात से क्या अर्थ है? वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू भागवत। गीला मल और सूखा मल, स्टूल समझते हैं, मल समझते हैं, तो गीला मल और सूखा मल दोनों सेम, इसका क्या मतलब, किस बात को बताता है? हाँ, means just like a hog, if some hog is there, or dog is there, for hog and dog, wet stool is very delicious, and dry stool is not delicious, and it is very, जैसे हमारे लिए घी लगी चपाती और सूखी चपाती, तो that is same for the hog. So for Bhagavatam, the happiness in this world and misery in this world both are in this world only. यदि किसी को जेल में सुख मिले या जेल में दुख मिले, दोनों तो जेल में ही है ना। तो भागवतम के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति इस संसार में थोड़ा सुखी है या कोई व्यक्ति इस संसार में थोड़ा दुख झेल रहा है, दोनों तो इस संसार में ही सड़ रहे हैं। तो इसलिए भागवतम कह रही है कि जो किसी को दुख देता है, कष्ट देता है, वो तो इस संसार में कष्ट झेलता ही, मतलब इस संसार में ही उसको जन्म मृत्यु का चक्कर झेलना पड़ेगा। और जो किसी को आइडेंटिफाई करता है, ब्लेम करता है कि ये व्यक्ति मेरे सफरिंग का कारण है, वो भी इस संसार में ही घूमता रहेगा, इस संसार से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि उसने पूरी तरह से सबको फॉरगिव नहीं कर दिया। मतलब हो सकता है इस संसार में उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो, वो नरक की यातना न झेले, पर रहेगा इस संसार में ही जब तक कि किसी को ब्लेम करके बैठा हुआ। समझ गए? सो इस संसार में जो व्यक्ति ज्यादा कष्ट दे रहा है किसी को, मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, हो सकता है उसको नरक की यातना मिले, और यदि कोई ये ब्लेम करके बैठा है कि इसको मारो, इनको सजा दो, ये सब तुम्हारे दुखों का कारण है, तो वो भी इस संसार में ही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है। So that in that respect, this law is there, that Parikshit Maharaj is saying that one who identifies somebody as his perpetrator, he also gets the same destination of living in this world perpetually. Shri Jagannath Prabhu Subhadra Maharaj ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Gauranga ki jai, Shri Prabhupada। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो किसी को भी ऐसे ब्लेम करके नहीं बैठते। ब्रह्मा जी बोलते हैं इस सिद्धांत को, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मकृतमुपा। सो यदि ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे समझते हैं कि जो भी कष्ट मेरे ऊपर आ रहा है वो मेरे स्वयं के कर्मों की वजह से है, और उसे वो भगवान की अनुकंपा मानकर स्वीकार करते हैं, ऐसे कष्ट को भगवान की अनुकंपा मानकर स्वीकार करते हैं, ये सोचते हुए कि भगवान ये कष्ट तो स्वयं मेरे खुद के कर्मों की वजह से आ रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए मुक्ति, उनकी उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, विरासत, मुक्ति उनकी विरासत हो जाती है। इस संसार से लिबरेशन उनकी विरासत हो जाती है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे मुक्ति मिले। इट बिकम्स देयर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ब्रह्मा जी ऐसे बोलते हैं। सो तो परीक्षित महाराज इस बात को बताया, फिर प्रभुपाद बताते हैं, a devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor
और अ मिस्चीफ मॉकर। तो जैसे भक्त किसी को अपने दुख का कारण नहीं मानते, उसी तरह भक्त किसी को मटेरियल बेनिफिट के लिए अप्रोच भी नहीं करते। मीन्स अ डिवोटी इज नॉट लाइक द मटेरियलिस्टिक पीपल कि अगर कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में तो उनको अप्रोच करेंगे, उनके खुशामद करेंगे, ऐसे भी नहीं करते। बिकॉज डिवोटीज नो दैट एवरीथिंग व्हिच ही गेट्स इज बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, वेदर डिस्ट्रेसफुल कंडीशन और गुड कंडीशन। So a devotee, he is not in the sense that he is nothing like neither he praises somebody for material benefit nor he criticizes somebody for causing him some disturbance. Both ways, because he knows that everything is coming by the mercy of the Lord, and whatever comes by the mercy of the Lord is good for him. जैसे महाराज जी बताते हैं कि मेरे मन के हिसाब से अच्छा हुआ तो भगवान की इच्छा है ना, और ना हुआ तो भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान की इच्छा सबसे अच्छा, हम सबसे अच्छा। Therefore he does not consider anyone to be directly responsible for such action, but in both the cases he takes it for granted that either benefit or loss is God sent. Ultimately, devotees know that what can be the loss and what can be the benefit in this world. इस संसार में क्या नुकसान हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। संसार में आना तो हानि ही आनी है, और इस संसार की कोई भी वस्तु हमको चिरकाल तक सुखी नहीं रख सकती। तो यदि कोई वस्तु हमारे सुख के लिए आती है तो उसका क्या बड़ा महत्व है, और यदि वो छिन जाती है तो भी उसका क्या बड़ा महत्व है। ना कोई लॉस है ना कोई गेन है। द अल्टीमेट गेन इज दैट वन इज एंगेज्ड इन रिमेंबरिंग कृष्णा बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जो हाईएस्ट गेन है वो तो भक्त को पहले ही मिल चुका है, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने फ्रीली बांट दिया है। अब इससे हाई ना कोई लॉस हो सकता है, इससे हाई ना कोई गेन। इससे हाई लॉस क्या होगा, यदि कोई किसी को हरिनाम करने का मौका मिला, भगवान की भक्ति करने का मौका मिला और वो नहीं कर रहा, तो यही सबसे बड़ा लॉस है। और किसी को भगवान की भक्ति का अवसर मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, तो ये सबसे बड़ा गेन है। ना इससे बढ़कर कोई लॉस हो सकता है, ना इससे बढ़कर कोई गेन हो सकता है। So therefore devotees are not disturbed by the petty material changes in this world. In case of benefit, no one will deny that it is God sent. यदि हमारे ऊपर कोई सुख आता है, हमको कुछ प्राप्त हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान ने हमें नहीं भेजा। मतलब सब कहेंगे ये तो मेरे भगवान ने भेजा है, ये लग रहा है भगवान की इच्छा है। But in case of loss or reverses, one becomes doubtful about how the Lord can be so unkind to his devotee as to put him in great difficulty. और कोई बहुत कष्ट आ जाए तो डाउट हो जाता है कि कैसे भगवान इतने अनकाइंड हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कितने एक्सट्रीम में भगवान दे सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जीसस क्राइस्ट was seemingly put into such great difficulty, but being crucified by the ignorant, but he was never angry at the mischief mongers. To Jesus Christ, he knew that it is the will of the Lord. उनको पहले से ही पता था कि when he will go to Jerusalem, then he will be crucified. But still he went. फिर भी वो गए क्योंकि उनको पता था ये भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा सबसे अच्छा। तो उनको पता था. So he was ready to take that
suffering for the pleasure of the Lord. Therefore, Prabhupada he mentions this Christ many times. But he was never angry at the mystic mongers. उसी तरह हरिदास ठाकुर, श्रीला हरिदास ठाकुर, उनको भी जब मार्केट प्लेस पे जो जल्लाद थे वो घोड़े बरसा रहे थे, तो हरिदास ठाकुर के मन में उनके प्रति बिल्कुल भी तनिक भी द्वेष की भावना नहीं है, न क्रोध आया न द्वेष की भावना आई, क्योंकि वो जान रहे थे कि भगवान की इच्छा करना कोई कुछ नहीं कर सकता. So he accepted it as mercy of the Lord. And Shri Chaitanya Mahaprabhu he later reveals to Haridas Thakur. चैतन्य महाप्रभु बाद में हरिदास ठाकुर को ऐसे रिवील करते हैं महाप्रकाश लीला में. वो कहते हैं कि हरिदास ठाकुर, जब आपको बाजार में घोड़े बरसाए जा रहे थे, तो मैं खुद आके आपके शरीर को ढक लिया, खुद आके आपके सारे शरीर को ढक लिया और सारा जो घोड़ा था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया. और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना उत्तरी दिखाया और सारे घोड़े के जो निशान थे वो दिखाए. तो हरिदास ठाकुर उसी समय चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और रोने लगे, क्रंदन करने लगे. प्रैक्टिकली द लॉर्ड ही पैम्पर्स हिज डिवोटी. जो भगवान है वो अपने भक्त को, जो अनलॉयड डिवोटीज हैं, उनको बहुत ही प्रेम के साथ, पैम्पर मतलब समझते, पैम्पर का अर्थ है कि बहुत ज्यादा लाड प्यार से रखना ना. जब कभी कभी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो जो माता पिता पैम्पर करते हैं वो गलती को भी वो बोलते नहीं है, उनको छुपा देते हैं. तो भगवान कभी कभी ऐसे ही करते हैं. He pampers his devotee many times. Even though a devotee does some mistake, still Lord gives him chance again and again and again and again and again and again and again. He continues to give chance to his devotee who is trying to become an unloyal devotee in spite of doing so many mistakes. So that is the way of accepting a thing either favorable or unfavorable. What is the way कि भगवान की इच्छा है. Thus for a devotee, the identifier is equally a sinner like the mischief monger. मतलब यदि कोई किसी को पॉइंट आउट करता है कि ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, तो पॉइंट आउट करने वाला भी इक्वली इज ब्लेम. Because a devotee knows that if somebody slaps him, यदि कोई किसी व्यक्ति को चाटा मारता है, so the natural reflection is that he will also slap him. तो पर devotee थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, इसीलिए लोग devotee को उल्टे दिमाग का समझते हैं. Devotee thinks that he has slapped me maybe because of previous life I have slapped him, so let me not slap him again. So that अगर अभी मैं फिर से स्लैप करूँगा तो फिर से मेरे ऊपर कर्म आएगा, मैं फिर से स्लैप करूँगा, ऐसे चलता रहेगा. स्लैपिंग बिजनेस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज स्लैपिंग बिजनेस. So श्रील प्रभुपाद once he was giving lecture, एक बार प्रभुपाद के लेक्चर दे रहे थे यूएस में, तो अचानक से बीच में एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रभुपाद को उल्टा सीधा बोलने लगा. And the devotees they try to suppress that person. प्रभुपाद ने कहा let him speak. हो सकता है पिछले जन्म में मैंने उसको ऐसे व्यवहार किया हो, so therefore he is getting a chance, so let him speak. हाँ? Banerjee in Montreal. अच्छा मॉन्ट्रियल. नहीं तो Banerjee. So Srila Prabhupada many times he did like that. He never, only when there was some harm to the devotees or harm to the mission of the Lord, then Srila Prabhupada retaliated like a lion, like a lion. Practically Srila Prabhupada के पास कोई भी ऐसे मटीरियल थिंग्स नहीं थी जिससे वो लोगों को
इन्फ्लुएंस कर सकते थे। जब वेस्ट में गए थे तो क्या थे, he was the old man, he was the old man and he has nothing in his hand, but he has the wealth of faith on Krishna, devotion to Krishna. So that's why people were mesmerized by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada never considered anyone, means he never pointed out faults in anyone, in the sense that ये व्यक्ति अच्छा नहीं है तो इसको मैं प्रचार नहीं करूँगा, या ये व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है so I will not pray for his well-wish, I will not wish well for him. Srila Prabhupada never thought like that. He wished well for everyone, and that's why people were taking shelter of Srila Prabhupada, because he never considered anyone as his enemy. By God's grace, the devotee tolerates all the reverses. Parikshit Maharaj observed this, and therefore he could understand that the bull was no other than the personality of religion himself. In other words, a devotee has no suffering at all, because so-called suffering is also God's grace for a devotee who sees God in everything. तो दूसरे शब्दों में भक्त के लिए तो कोई सफरिंग है ही नहीं, क्योंकि वो सफरिंग को भी भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज in his last days he was so blissful, इतने वो प्रसन्न थे। Those of you who know, he had a cancer, last stage cancer, and the body was going through very heavy pain, but he was blissful, and he was saying that I will not trade my position with anything of this world. मतलब मैं इस स्थिति को कभी किसी से बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं भगवान का प्रचार बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, लोगों को बहुत अच्छे से भगवान के बारे में श्रद्धा दे पा रहा हूँ। इसलिए ये जो सिचुएशन है ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। उसी तरह एक और कृपा की शिष्या थी हर कुंती माता जी। सो कुंती माता जी शी ऑल्सो हैड कैंसर, और उनकी रीढ़ की हड्डी ये सब कैंसर से बिल्कुल कमजोर होकर टूट गई थी, एंड शी वाज सिटिंग इन द हॉस्पिटल एट हर बेड, एंड समबडी शी हैड अ लैपटॉप, और वो लैपटॉप में प्रभुपाद जी के भागवतम पढ़ते जा रहे थे, एंड शी वाज सेइंग, वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे परीक्षित महाराज की तरह मैं अपने आखिरी समय में भागवतम का श्रवण कर रही हूँ, और प्रभुपाद जी मुझे भागवतम सुना रहे हैं, और मैं सरस्वती जी के तट पर बैठी हूँ। कुछ लोग जो कुंती माता जी को सोचते थे कि इनको थोड़ा सा सांत्वना देते, लास्ट समय में इनको कैंसर है तो उनको सांत्वना देने के लिए जाते थे, वो लोग खुद ही उनसे सांत्वना पा के आते थे। She would give them solace. They were transformed by meeting us. So that is the state of a devotee. जो भगवान के शुभ भक्त होते हैं, भगवान की कृपा से वो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी दुख का अनुभव नहीं करते, भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। The cow and bull never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali. तो गाय और बैल ने कली के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं किया परीक्षित महाराज से। Although everyone lodges such complaints before the state authorities, the extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion, for no one else could understand the finer intricacies of the codes of religion. ऐसे व्यवहार समझ के देख के परीक्षित महाराज समझ गए कि ये साक्षात धर्म ही है, और स्वयं परीक्षित महाराज ने अपने जीवन से इस बात को, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को दिखाया जब ब्राह्मण के बालक ने उनको श्राप दिया। श्री ऋषि के
काउंटरैक्ट भी नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्ज को काउंटरैक्ट भी नहीं किया। एंड ही एक्सेप्टेड इट एज अ विल ऑफ गॉड, भगवान की कृपा और भगवान की इच्छा समझकर उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। एंड he decided to leave his body because he understood that this is the will of God. और भागवतम के शुरू में शौनक आदि ऋषि बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि रिग्रेट के साथ ऐसे प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं कि परीक्षित महाराज was such a nice king, और उनके किंगडम में सारे लोग इतने सुखी थे, तो उन्होंने अपना राज्य को छोड़ दिया। ये तो मतलब लोगों के साथ अन्याय हो गया। परीक्षित महाराज के साथ तो जो हुआ वो हुआ ही, परीक्षित महाराज ने तो अन्य लोगों के साथ भी ऐसे अन्याय कर दिया, क्योंकि उनके राज्य में इतने लोगों को सुरक्षा प्राप्त हुई थी। अब उन्होंने राज्य छोड़ दिया तो लोगों के ऊपर मतलब उनका एक तरह से दे आर नॉट वेल सिचुएटेड पीपल। सो शौनक आदि से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे रिग्रेट करते हैं कि क्यों ऐसा किया होगा। He would have counteracted, वो ऐसे कर्ज को काउंटरैक्ट कर सकते हैं। But there is only one way to understand the actions of a devotee. Prabhupada says Vaishnava Kriya Mudra Vigyanam Mudra. So why a Vaishnava does anything? The only principle is the will of the Lord, the will of the Guru and the will of the Lord. That is the only principle. क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, they are in direct communion with the Lord. Direct communion with the Lord. प्रभुपाद जी भगवद गीता के श्लोक में समझाते हैं, इसमें ये शब्द आता है बुद्धि योग। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बुद्धि योग क्या होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं, उनसे उनका डायरेक्ट संपर्क होता है, और भगवान जो बुद्धि देते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं बुद्धि योग। भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि के से वो कोई भी कार्य, अपनी बुद्धि से कोई कार्य नहीं करते। तो therefore it is बुद्धि योग। So therefore प्रभुपाद से भक्ति योग एंड बुद्धि योग सेम, क्योंकि कौन भगवान से बुद्धि को ग्रहण कर सकता है? भगवान के द्वारा जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान के डायरेक्ट संपर्क में, वही समझ सकता है कि भगवान की इच्छा क्या है। सो और वन फॉलोज द प्योर डिवोटी, जो भगवान के शुद्ध भक्त को के आदेशों का पालन करते हैं, वो जानते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है। सो परीक्षित महाराज he left the kingdom because he understood that this is the will of the Lord. So the principle is that Srila Prabhupada explains that in all circumstances one should only seek the will of the Lord. कि भगवान आपकी इच्छा क्या है, आपकी क्या इच्छा। यदि अपने वरिष्ठ वैष्णव से या गुरुजनों से पूछने का अवसर है, तो उनसे पूछ कर हमको कोई भी कार्य करना चाहिए, और नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करके तो उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। So there are examples of many devotees like Ambarish Maharaj. Now the question is that how one can attain this state? ऐसी स्टेट में कोई पहुंच कैसे सकते हैं? तो परीक्षित अम्बरीश महाराज के जीवन से समझ सकते हैं। सवय बना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणान् वर्धने करो वैरं धीमाजनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सततोरे मुकुन्दलिङ्गाय दर्शने दिशो तद्विप्रिगात्र स्पर्शं संगमं ध्यानं च तत्पाद सर्वसौरभे श्रीमन्तुलसी
only to serve the Lord, then gradually he comes to the state where he can understand the will of the Lord. He can see Krishna in all the circumstances. He can see the will of the Lord in all the circumstances, and he can act accordingly. And in such a state, one is not envious of anyone. तो ऐसी स्थिति में कोई किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करते। तो ये हम लोग महाराज के जीवन से सीख सकते हैं कि ऐसे स्तर पे कैसे पहुंचा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण। मुझे बहुत अच्छा आया। Shopping. I can get to incident. This was his own early days. The Prabhupada, he had fought against Gopal Krishna Goswami Maharaj. He told him not to marry her. I know 3 days before you were chanting Hare Krishna Mahamantra. One day he came to slap you hard on the face. And after that I called you for many meetings. You never complained to me. You were tolerating. I am very pleased with you for tolerance. Second, after Maharaj devotees accept everything as the Lord's will. Bhagavan ki Jai. I have this point in my mind. As the Damodar Gita says, we must make an effort and depend on the mercy of God. हम प्रयास करेंगे, हम कृपा की उम्मीद करेंगे, तभी करेंगे बाबा। Thank you so much English. God has those who help themselves. उसको मैं किस प्रकार समझूं? कि मैं भगवान के लिए समझूं या अपना प्रयास छोड़ूं या प्रयास करूं? So Arjuna has similar conception. One thing we should know that God's will is never to for us to become lazy or to do nothing. Means it is Krishna's will that we should do our prescribed duty wholeheartedly. And prescribed duty means that we know that what is the prescribed duty. Whatever things we are doing, activities we offer to Krishna, and those activities should not be like विकर्म की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। तो prescribed duty हम सभी को पता है। यदि कोई businessman है, so he has to do business. But and Prabhupada says if the businessman is there, he has to speak a lie also. So he has to do business. Sometimes he may have to speak a lie, but the central theme should be there in his mind. His heart should be with Krishna. He should do business to maintain his family and whatever, but he should not be greedy after money. He should do business to whatever extent is required. But he should not do business forgetting Krishna. That how can I get more money? Do I hook up by any means? So that is not recommended. But a businessman has to do business. An administrator, he has to do administration. He has to punish people sometimes. He has to chastise people. A teacher, he has to teach. He has to punish students. He has to chastise students. He has to do all these things. So these are the part of duty. But his heart, the prime goal should be always in front of him, that he has to become pure devotee of Krishna. Pure devotee of Krishna means what? That he is remembering Krishna all the time and he is trying to give Krishna consciousness to others. That is a prime business actually. अगर हम ये business को कर लेते हैं, हमारा prime business क्या है? जन्म सार्थक पूरी करो करो। ये हमारा main business है। कोई भी business कर रहा है, कोई भी नौकरी कर रहा है, उसमें ये हमारा क्या है? main business। जन्म सार्थक पूरी करो करो। ये main business कैसा होता है? सुबह जल्दी उठना, अपना जप करना, मंगल आरती करना, अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करना, प्रभात के पुस्तक पढ़ना, कथा श्रवण करना, ये हमारा जन्म सार्थक होगा, मेन बिजनेस। एंड व्हेन वी गो टू आवर वर्क प्लेस,
interact with so many people in free time to try to preach Krishna consciousness. Whatever extent they can take, prasad to सभी लोग ले सकते हैं. They cannot hear, they can get Prabhupada books, they can get prasadam, and if somebody is willing, he can hear, it will automatically come. When we are pure and dedicated to Guru Parampara, then people automatically get attracted. Because the Guru Parampara, it is the most attractive organization. Guru Parampara is very attractive because Guru Parampara is attracted by Krishna. Guru Parampara क्या है? ऐसे भक्तों की लीनियज है जो भगवान के कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है. तो वो जो भगवान श्री कृष्ण का गुण है आकर्षण करने वाला, वो गुरु परंपरा के अंदर ऑटोमेटिकली है. तो यदि कोई गुरु परंपरा के प्रति समर्पित है, he also gets the capability to attract others by grace of Krishna. So that is our business. We don't have to give up our endeavors, but our endeavors should not come in the stream of vikarma. And wherever we are, we should try to preach Krishna consciousness to the extent people can take happily. Thank you very much. ठीक है, प्रश्न सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज